ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता। हे प्रभु, आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग शिव के भक्त हैं तभी ये संक्षिप्त शिव पुराण पढ़े सुने। अगर आप शिव के भक्त नहीं हैं तो आप जा सकते हैं न। अभी वायु संहिता अध्याय 6 महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अत्यंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वह पशुओं के पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सबका कर्ता वह पति ही है। यह बात समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इस जड़ तत्व का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, इसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। चर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर या ही व्यक्ता भक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले भोक्ता, भाग्य और प्रेरक, ये तीनों तत्व जानने योग्य है। विज्ञ पुरुष के लिए इससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। वे ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष को, परमेश्वर को जानता हूँ। उनकी अंग कांति सूर्य के समान है। यह प्रभु अज्ञान अंधकार में से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इससे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, सुख और मुख और कान हैं। ये लोकों में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सहृदय हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अनु से भी अत्यंत अनु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव के हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के क्रम रूप फलों का स्वाद लेकर उसका भोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल को भोग न करते हुए केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के पक्षी प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उसकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, ऋतु और भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को मायावी रचता है और माया से उसमें प्रविष्ट होता रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वो मायावी है। यह विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव होता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव में स्थित है। विनाशील जड़ भव को ही अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या का शासन करते हैं वह महेश्वर इनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। वह प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग में एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर सबका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर अधिपत्य करते हैं। जैसा सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे अगल बगल दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कानन रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने वाले, आश्रय रहित कहे जाने वाले, जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वो शारीरिक बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मरण के मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वहीं परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिकोणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वहीं सबकी उत्पत्ति का कारण होकर भी स्वयं जन्मा है। स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिससे ये समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक
भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व का धाम है, जो ईश्वर के भी परम ईश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति है। उन भुवनेश्वरी के भी ईश्वर महादेव हम सबसे परे जानते हैं। उनका शरीर रूप कार्य और इंद्रियां तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उससे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनके स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार से सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इन संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उनका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उन पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ उनका अधीश्वर है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गूढ़ रूप से व्याप्त है। वह सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक ही बंसी है और अनेकों विश्वासात्मा निष्क्रिय पुरुषों को बस में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों को कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पाशों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्रकृति के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मक के स्वामी, समस्त गुणों के संसार तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाला, जिन परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को विकसित करने वाले उन परमेश्वर को जानकर मैं इस संसार बंधन में छूटने के लिए उनके शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया। जो समदम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परमहंस परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में बताए हुए उस रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप में सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। अध्याय 6 खत्म।